नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी से करेंगे। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तवांग के पास दोनों देशों की सेना के बीच झड़प हुई है। झड़प के बाद कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों में यह झड़प हुई है। यह जानकारी आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस बीच सामने आ रही है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे हटे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली है। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि तवांग के पास यह घटना घटित हुई है। 9 दिसंबर को आपको बता दें कि दोनों ही देशों के सेना के बीच ये झड़प हुई है। झड़प के बाद दोनों देशों की सेना जो है, दोनों देशों के सैनिक जो हैं वो पीछे हटे हैं। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। तवांग के पास दोनों देशों की सेना में यह झड़प हुई है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। झड़प के बाद कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। यह बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों में यह झड़प हुई है। तवांग के पास दोनों देशों की सेना में झड़प हुई है। यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो झड़प के बाद कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। कई सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं इस झड़प में। जो ताजा जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार अभी तक अपडेट यह है कि दोनों ओर से सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों में यह झड़प हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि तवांग में चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि न्यूज रूम से हमारे चैनल हेड मनु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, सीधे आपका रुख करूंगा और जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, बड़ी अपडेट सामने आ रही है सर। अपडेट ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर जो कि भारत और चीन के बीच का है, वहां पर दोनों ही सैनिकों के बीच में, यानी कि दोनों सेनाओं के देशों के जो सैनिक हैं उनके बीच में झड़प हुई है। और ये अच्छी खासी झड़प है। जो सूचना हमारे पास निकल कर आ रही है उसमें करीब 30 सैनिक घायल होने की खबर है दोनों ही तरफ के। और ये आपको बता दें क्योंकि लंबे समय से जो भारत चीन सीमा का विवाद है उसे लेकर बार बार चीन बातचीत तो करता है, टेबल पर भी बैठता है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थितियां परिस्थितियां दिखती हैं उसमें वो अपनी तमाम शर्तों का उल्लंघन भी कर देता है। यानी कि जो डायलॉग होता है दोनों देशों के बीच, उस डायलॉग पर चीन खरा नहीं उतरता है। और एक बार फिर से चीनी सेना की ओर से हरकत की गई है, शांति भंग की गई है बॉर्डर पर। दोनों सैनिकों के बीच झड़प है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये फाइल शॉट है 2021 के, लेकिन ऐसी ही स्थिति ये तस्वीरें इसलिए आपको दिखाने के लिए हैं कि ऐसी ही स्थिति वहां पर बन गई। और इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। भारत चीन सीमा पे विवाद के बीच 9 दिसंबर की घटना है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 9 दिसंबर की यह घटना है और यहां पर कि दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी। इससे पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में ठीक सीमा पर विवाद सुलझाने को लेकर झड़प हुई थी, जिसकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं 2021 की। लेकिन ये तमाम शॉट्स हैं, इनके जरिए आप कह सकते हैं कि बार बार बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीमा विवाद के खत्म नहीं हो पा रहा है। और लगातार भारत और चीन के बीच जो एक सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पर यह घटना हुई जी। सर, अपडेट ये भी लेना चाहूंगा, जिस तरीके से जानकारी शुरुआती सामने आई कि एलएसी तक पहुंचने का प्रयास जो है वो चीनी सैनिक कर रहे थे, उसको लेकर क्या अपडेट है सर? ये किया गया और भारत के सैनिकों ने इस बात का विरोध किया। जब विरोध किया तो चीन की सेना के सैनिक भी उग्र हो गए और दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। अभी वहां पर क्या है, क्या किसी तरह की कोई गोली चली है या क्या है, इसकी सूचना एमई से या डिफेंस से नहीं मिल पा रही है। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और कोई भी चीज जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं है। लिहाजा हम लोग इंतजार कर रहे हैं एमई यानी कि विदेश मंत्रालय की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया जारी की जाती है, किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाती है, विज्ञप्ति जारी की जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि दोनों ही तरफ के सैनिक घायल हुए हैं और ये जो सूचना आ रही है कि अच्छी खासे सैनिक घायल हुए हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मसले पर क्या दी जाती है। जी सर, फ्लैग मीटिंग को लेकर भी जानकारियां सामने आई थी, उसको लेकर क्या है? जिस तरीके से फ्लैग मीटिंग शांति को लेकर की जाती है, क्या इलाके में शांति को लेकर अपडेट आई है सर सामने?
अगर आप देखें तो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ पेट्रोलिंग करना, यानी कि उस साइड भी एक स्पेस होता है और इस साइड भी एक स्पेस होता है, और वो कई किलोमीटर का स्पेस होता है। बिल्कुल। अमूमन 3 से 5 किलोमीटर की दूरी इसकी होती है, और वहां पर अगर वो चाइना का बॉर्डर है तो वहां पर चीन के तमाम सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं, अगर वो भारत का बॉर्डर है तो भारत के तमाम सैनिक पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सूचनाएं आ रही हैं कि चीन के जो सैनिक है वो धीरे धीरे अंदर आकर वो तमाम इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके पास जो पेट्रोलिंग करने का जो एक एरिया है वहां पर वो कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अस्थायी बैनर बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर भारत लगातार विरोध करता रहा है। और इस बात में जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बातचीत होती है, जो डायलॉग्स होते हैं दोनों देशों के बीच, दोनों के डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ, इस बातचीत में भारत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और पहले भी 2021 में भी ये हुआ था, लेकिन बार बार चीन के सैनिक उल्लंघन करते हैं। वो किस लिए करते हैं, वो क्या संकेत देना चाहते हैं, भारत के सैनिकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहादुरी के साथ इसका विरोध किया। और यही कारण है कि दोनों तरफ के सैनिक इस पूरी झड़प में घायल हुए हैं। करीब 30 सैनिकों के घायल होने की सूचना हमें मिल पाई है। भारत के कितने सैनिक घायल हुए हैं या चाइना के कितने सैनिक घायल हुए हैं, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी घटना इंटरनेशनल बॉर्डर की 9 दिसंबर की हम आपको ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है यहां पर कि लगातार बातचीत की टेबल को लेकर बात की जाए, बातचीत की टेबल सजती है, बातचीत होती है, लेकिन अगर चीन को लेकर बात करें तो गुस्ताखियां बार बार चीन की ओर से की जा रही हैं। अगर हम विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर बात करें, उन्होंने भी तमाम बड़े मंचों से इस बात का जिक्र किया सर, और खुलकर उन्होंने बात कही कि चीन जिस तरीके से हरकतें कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब उसे दिया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर हमारे जवान दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद सर इस तरीके की हरकतें चीनी सैनिकों की ओर से बार बार सामने आती हैं। देखिए, इस वक्त जो चीन की जो जनता है वो चीन की सरकार के खिलाफ है, माफ कीजिए, वो चीन की सरकार का विरोध कर रही है, क्योंकि वहां पर जो कोविड पॉलिसी है उस कोविड पॉलिसी का विरोध वहां की जनता कर रही है। और एक तरह से लोग सड़कों पर उतर कर, ये चीन में पहली बार है कि लोग सड़कों पर उतर कर आ गए हैं और चीनी सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर विरोध आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहां पर चीन की सेना, चीन की पुलिस जो है उनके साथ अभद्र व्यवहार भी कर रही है, मारपीट भी कर रही है, दमनकारी नीतियों को अपना रही है। तो क्या चाइना ने ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया है? ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर ध्यान भटकाने के लिए किया है? ये देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन की सरकार अपने ही देश में घिर गई है और अपने ही देश में अपने ही नागरिकों के विरोध का सामना उसे करना पड़ रहा है, नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है कोविड पॉलिसी को लेकर। क्योंकि वहां पर कोविड पॉलिसी, अगर कोई भी एक इलाके में व्यक्ति आ जाता है तो उस पूरे इलाके को जीरो कोविड इलाका घोषित कर दिया जाता है, नहीं कि कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं निकल सकता है। लोग पक गए हैं, 2 साल से 3 साल से कोविड पॉलिसी के कारण लोग पक गए हैं, लोगों में नाराजगी है और वो घरों में कैद रहना नहीं चाहते, वो अपने कमरे में कैद नहीं रहना चाहते। इसलिए लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। देखना था, बेहद दिलचस्प यहां पर ये रहेगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अगली अपडेट क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम अहम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई हैं। आपने